वेलकम स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय के साथ जिसका नाम होगा हार्मोन्स। हार्मोन्स की चर्चा हम करेंगे और आप देखेंगे कि हार्मोन्स जो होता है ये एक प्रकार के ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसका नाम है हार्मोइन। हार्मोइन का मतलब होता है टू एक्साइट या फिर उसको कहते हैं टू सेट इन मोशन, यानी हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं हैं उसको उत्तेजित करने का काम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम जो करती है, जिस केमिकल सब्सटेंस के द्वारा होता है उसका नाम होता है हार्मोन। और आपको बता दें कि हार्मोन को हम लोग केमिकल मैसेंजर के भी नाम से जानते हैं, यानी रासायनिक मैसेंजर कहलाता है। ये जो है हार्मोन जो है हमारे शरीर की जो है कुछ खास ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेट होता है या स्रावित होता है, जिसका नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी हिंदी में उसको जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और ये ग्रंथियां जो है हमारे शरीर में जो है डक्टलेस ग्लैंड के रूप में काम करती है। इनकी कोई जो है नालिका नहीं होती है, अपना जो है सेक्रेशन या स्राव जो है डायरेक्ट ये ब्लड में जो है डाल देती है और ब्लड स्ट्रीम के साथ वो टारगेट स्थान पे जाता है और ये काम करता है। अब आपको बता दें कि हार्मोन और इंडोक्राइन रिलेटेड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों के स्टडी जो है बायोलॉजी के एक अलग ब्रांच में करते हैं जिसका नाम है इंडोक्राइनोलॉजी। और इंडोक्राइनोलॉजी जो ब्रांच है उसके फादर माने जाते हैं थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन को जो है हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी के फादर कहते हैं। उसके बाद जो है हार्मोन टर्म जो है एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्टार्लिंग। स्टार्लिंग के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में दिया गया था। और ये हार्मोन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। इसकी अगर डिफिनीशन के तौर पे अगर हम बात करें तो हार्मोन जो है आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स आर केमिकली स्टेरॉइड्स, peptides and derivatives of amino acids secreted by the endocrine glands, and its traces amount is sufficient to control and coordinates our the vital activity। मतलब इसको हिंदी में हम इस तरह से बोलेंगे कि हार्मोन जो है रासायनिक रूप से जो है स्टेरॉयड है, पॉलीपेप्टाइड्स है और एमाइनो एसिड्स के जो है डेरिवेटिव्स है, जो कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा काफी सूक्ष्म मात्रा में जो है इसको ब्लड स्ट्रीम में डाले जाते हैं और ये टारगेट स्थान पर जाकर के हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। तो आप समझ गए होंगे कि हार्मोन जो है का डिफिनीशन क्या है। दूसरी बात यह है कि हार्मोन जो होता है इसमें जो है स्टेरॉयड हार्मोन की अगर हम चर्चा करें तो स्टेरॉयड हार्मोन में जो है आपको एस्ट्रोजन और एंड्रोजन आता है, जबकि पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन की बात करें तो उसमें जो है इंसुलिन आता है। और उसी तरह से एमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन्स आते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ चर्चा करेंगे ये कि हमारे शरीर में जितने भी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उस इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्लैंड्स है जिसके बारे में जो है यहाँ पढ़ना है, क्योंकि ये बायोलॉजी में जो है काफी विस्तृत पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में जो है हल्का फुल्का अगर इसका स्टडी कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। इसमें हम आपको नाम बता दें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसको हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसका वजन जो है अगर आप देखेंगे तो 0.5 से लेकर के 1 जो है ग्राम के करीब में होता है, मटर के दाने के जैसा होता है। दूसरा जो हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तीसरा है पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, थाइमस, पिनियल, किडनी, टेस्टिस और ओवरी। ये सब जो है हमारे शरीर के जो है प्रमुख जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। एक एक करके हम जो है थोड़ा थोड़ा जो है इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा करते हैं और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के तौर पे जो है आप बताएंगे कि यह सबसे शरीर की सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको जो है हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर के जो है और सभी जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशन को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, बहुत सारी जैविक क्रियाओं को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। इसीलिए इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बैंड पार्टी ऑफ ऑर्केस्ट्रा के भी नाम से जाना जाता है। अब इससे जो प्रमुख हार्मोन्स जो निकलते हैं उसमें से एसटीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन आता है। दूसरा है टीएसएच जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटियोट्रोफिन हार्मोन। उसके बाद जो है इसके जो पोस्टेरियर रीजन जो होते हैं उससे एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलते हैं, जिसको पिट्रेसिन भी बोलते हैं या वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीटोसिन या पिट्टोसिन जो है हार्मोन्स जो है इसके प्रमुख हार्मोन निकलते हैं। इसमें से कुछ हार्मोन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे जीएच हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये अगर बचपन में जो है
चाइल्डहुड में जो है अगर ये नॉर्मल तौर पे जो है अगर इसका सेक्रेशन होता है तो बच्चे की जो हाइट होती है एक नॉर्मल होती है, बिल्कुल जो है सामान्य तरीके से बढ़ती है। लेकिन अगर बचपन में जो है इसकी बहुत जो है अंडर सेक्रेशन हो जाए, हाइपो सेक्रेशन हो जाए तो इससे बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म नामक बीमारी हो जाती है। आदमी जो है सामान्य से जो है बहुत छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। दूसरा जो है कि अगर चाइल्डहुड में ही यानी बचपन में ही जो है इसकी हाइपर सेक्रेशन होता है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इसका सेक्रेशन होता है तो व्यक्ति जो है तार के जैसा लंबा हो जाता है, जिसको जो है जाइगेंटिज्म बीमारी कहा जाता है। और अगर ये एडल्टहुड में जो है इसकी मात्रा जो है काफी हाइपोसेक्रेशन की स्थिति में आ जाती है तो एक्रोमेगाली नामक डिजीज हो जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करें कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भाग लेती है। उसके बाद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिनाइटल जो है हार्मोन्स है। ये मेल में जो है स्पर्म बनाने में मदद करती है, स्पर्म बनाने की दर को बढ़ा देती है। फीमेल के केस में जो है क्या होता है कि जो फोलिकल होता है, अंडा बनता है, उस अंडा के जो है मैच्योरेशन में भाग लेती है। प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी और टर्शियरी फोलिकल या ग्रेफियर फोलिकल में जो है मैच्योर कर जाती है। उसके बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच बोलते हैं, वो फीमेल के केस में जो है ओवुलेशन की क्रिया कराती है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया कराती है, जो 14वें दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवुलेशन होता है उसको प्रोसीड करती है। और मेल के केस में जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो है उसके जो है निकलने के जो है रेट को बढ़ा देती है। उसी तरह से जो है और भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडीएच हार्मोन के बारे में चर्चा करिए। एडीएच हार्मोन जो है हमारे शरीर में जो है वाटर और मिनरल्स को कंट्रोल करके जो है ऑस्मो रेगुलेशन में भाग लेती है। और फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है आप देखे होंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो खास करके प्रेगनेंसी के समय में जो है जब चाइल्ड का ग्रोथ हो जाता है और जो है बच्चे का जन्म होना होता है तो उस समय जो है ये निकलती है और स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन करती है, जिसके कारण जो है बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है और मिल्क का सेक्रेशन भी इसी के कारण होता है। उसके बाद जो है एक ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, जो कि खास करके जो है ब्रेस्ट के जो माइमरी ग्लैंड होता है उसमें मिल्क का जो है फॉर्मेशन और सेक्रेशन में मदद करती है। तो इस तरह से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको बता दें थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये जो है सबसे लंबी जो है, सबसे लार्जेस्ट जिसको हम बोलेंगे, सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये गर्दन के पास जो है, यहाँ पे जो है गर्दन के पास होती है। ये हमारे शरीर में जो है लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में पाई जाती है। लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, अगर कोई इंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये सिंगल ग्लैंड होती है, देखने में जो है लगेगी कि जो है डबल ग्लैंड है, लेकिन ये सिंगल ग्लैंड होती है, लेकिन बाइलोब होती है और इस्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। इसके द्वारा जो हार्मोन निकाले जाते हैं वो है T4 हार्मोन, काफी इंपॉर्टेंट है T4 हार्मोन, जिसको जो है हम थायरोक्सिन हार्मोन भी बताएंगे। उसका नाम जो है T4 को जो है टेट्रा आयोडोटाइरोसिन या थायरोक्सिन हार्मोन है। ये हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके जो है नॉर्मल अगर सेक्रेशन अगर हमारे शरीर में होते हैं तो हमारे शरीर का जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक ढंग से काम करता है। उसके बाद जो है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन पर जो है T4 जो है एक्शन करता है तो वो ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट कर जाता है। फीदर रिप्लेसमेंट में जो है पक्षियों में जो है पंखों का जो है रिप्लेसमेंट होता है वो भी इसी से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। और खास करके जो है मछलियों का, मेढक का जो टैडपोल लार्वा है उसको एडल्ट में कन्वर्ट करने में भी ये मदद करती है। उसके बाद जो है हार्ट रेट को जो है हार्ट बीट रेट को भी काफी बढ़ा देती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है इसके जो है एबनॉर्मल कंडीशन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बता दें। जैसे ये हार्मोन जो है T4 हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन जो है अगर हाइपो सेक्रेशन अगर उसका होता है, हाइपो का मतलब होता है कि कम मात्रा में अगर स्राव होता है, तो ये बचपन में जो है अगर इसकी कम मात्रा में स्राव होगी तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है क्रिटिनिज्म बीमारी, जिसमें जो है ग्रोथ काफी रिटार्ड हो जाता है। बच्चा जो है 30 वर्ष का भी हो जाएगा तो लगेगा कि 5 वर्ष के जैसा लग रहा है। उसके बाद जो है एडल्ट में जो है एडल्टहुड में जो है इसकी कम मात्रा में सेक्रेशन होता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है मिक्सोएडेमा, जिसमें शरीर काफी फूल जाता है। सबक्यूटेनियस लेवल में पानी जो है ज्यादा भर जाता है, भरने के बाद क्या होता है कि हेवी वेट हो जाता है। ये काफी खतरनाक बीमारी है। उसके बाद जो है आयोडीन की जो है अगर हमारे फूड में जो है आयोडीन की कमी हो रही है तो उसके कारण जो है एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है ग्वाइटर या घेगा बीमारी। उसके बाद जो है अगर इस हार्मोन का जो है अधिक मात्रा में सेक्रेशन होने लगता है जिसका नाम है हाइपर सेक्रेशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी बढ़ जाता है,
जिसके कारण जो है शरीर में जो है O2 का कंजप्शन ज़्यादा होता है, शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, और इससे स्थिति ये हो जाती है कि शरीर का जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, आईबॉल जो है 2/3 बाहर निकल जाता है, आदमी बराबर जो है हाइपर टेंशन में रहता है। तो ये काफ़ी इसके जो है बैड इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो इसीलिए इनके नॉर्मल सेक्रेशन हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको बता दें कि एक और जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका हमारे सिलेबस में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जिसको पढ़ना भी जरूरी है। उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। आपको बता दें एड्रीनल ग्लैंड को जो है हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, और इसको फोरेस्ट ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि साल्ट, शुगर, सेक्स और स्ट्रेस में जो है ये मदद करती है। इसके 2 लोब होते हैं खास करके। आपको बता दें एक का नाम है जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे का नाम है एड्रीनल मेडुला। इससे जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है प्रमुख जो हार्मोन निकलते हैं उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन आते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन में जो है आप देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन आता है हार्मोन, जो कि साल्ट को बैलेंस करने में काफी मदद करता है। दूसरा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो है हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, एक्सेस ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में बदल देता है। और तीसरा इसमें जो हार्मोन स्पेशल निकलते हैं उसका नाम है सेक्स स्टेरॉइड्स, जो है हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल ऑर्गन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी मदद करता है। आपको बता दें कि जो एड्रिनल मेडुला है उससे जो है 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, जिसका नाम है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, जिसमें इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हम लोग जो है बोल सकते हैं उसको। ये हार्मोन जो है खास करके स्ट्रेसफुल सिचुएशन में निकलता है, और ये हमारे शरीर के जो है जो विकट परिस्थितियां होती है, जैसे बहुत डर हो गया, परीक्षा का भय हो जाता है, उसके बाद जो है काफी तनावपूर्ण स्थितियों में होता है, कोई बोल लेता है तो अन्यथा हम ले लेते हैं, या फिर बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो काफी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आ जाते हैं, तो उस कंडीशंस में जो है ये 80% जो है हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में काफी मदद करती है। ये उसके बाद जो है आपको ये बता दें कि हमारे शरीर में जो है अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन होता है, कम मात्रा में अगर सेक्रेशन हो रहा है, तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एडिशन डिजीज। आप जान लें कि एडिशन डिजीज में क्या होता है कि हमारे शरीर के में जो ब्लड होता है उसमें जो है ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, उसके बाद वीकनेस आ जाती है, स्ट्रेस के प्रति हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये जो है अनबैलेंस होने का इसका ये दुष्प्रभाव है। तो एक और हार्मोन जो है आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पेंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। आपको बता दें कि पेंक्रियाज जो है, याद रखिएगा, पेंक्रियाज को जो है हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि, इसलिए कि पेंक्रियाज एक ऐसा हमारे शरीर का जो है ऑर्गन है जिससे जो है एंजाइम्स के साथ साथ हार्मोन भी निकलते हैं, और हार्मोन जो निकलते हैं उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है एक विशेष संरचना होती है, उससे जो है ये निकलते हैं। उसमें 2 प्रकार के जो है इंपॉर्टेंट जो सेल है जिसका नाम है अल्फा सेल और बीटा सेल, इससे जो है 2 तरह के हार्मोन भी निकलते हैं। जैसे अल्फा सेल से ग्लूकागोन का सेक्रेशन होता है और बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती है और एक दूसरे के फीडबैक पे काम करती है। जैसे इंसुलिन हार्मोन क्या करती है कि ब्लड में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देती है। ये क्या करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके और लीवर में स्टोर कर देती है। तो आप देख रहे हैं कि शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। एमाइनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड्स होती है। और दूसरा जो ग्लूकागोन है जो कि अल्फा सेल से निकलती है, ये क्या करती है कि कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में ब्लड में कम हो जाती है, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट करके और ब्लड में जो है शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। तो दोनों का रहना काफी आवश्यक है, और ये हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। तो इस तरह से जो है ये पेंक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड है, जो कि जिसमें जो है इंसुलिन हार्मोन जो है अक्सर यहाँ पूछा जाता है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड के लेवल को क्या करती है, कम करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके और जो है ले जा करके वो हम ये बता दें कि उसके बाद जो एक विशेष प्रकार का जो है गोनाइडल हार्मोन जो हमारे शरीर में है उसको भी सिलेबस में पढ़ना है। जैसे टेस्टिस और ओवरी, ये जेनाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर में। टेस्टिस को हम लोग मेल गोनाइड के नाम से जानते हैं, और टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट जो होती है उसमें हम लोग जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को मानते हैं। इससे जो है 2 प्रकार के हार्मोन खास करके निकलते हैं। मुख्य हार्मोन तो एंड्रोजन है, और उसका जो प्रमुख हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन जो है मेल सेक्स हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। और उसी तरह से जो है ओवरी से जो है फीमेल सेक्स हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो आप याद रख सकते हैं कि टेस्टिस से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और ये मेल कैरेक्टर को जो है
प्रोसीड करता है, जैसे स्पर्मेटोसिनेसिस की क्रिया को बढ़ा देता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को शुरू करता है, बढ़ाता है। उसके बाद जो है जो मेल कैरेक्टर होता है, खास करके जो है बियर्ड एंड माउस्टेच जो है जो उग आते हैं जो है एक निश्चित उम्र के बाद जो है, वो जो है इसी हार्मोन के प्रभाव से होता है। अपोजिट सेक्स के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है वो जो है बढ़ जाता है। उसके बाद जो है हमारी आवाज़ जो है वॉइस में जो है लो पिच हो जाता है, मतलब हमारा आवाज़ जो है थोड़ा सा कर्कश हो जाता है, एग्रेसिव नेचर आता है। उसके बाद सॉफ्ट क्यूटेनियस लेयर में जो है फैट का डिपोजिशन नहीं होता है, जिसके चलते जो है हमारा त्वचा भी शुष्क हो जाता है। तो इस तरह से जो है इस हार्मोन का काम है। उसी तरह से ओवरी से जो निकलने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, खास करके जो है जो स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है और वो फिर जो है फीटस के रूप में जो है आकर के जो है यूटेरस में जो है डेवलप होना होता है। तो ये सारे हार्मोन को जो है उसको आगे के डेवलपमेंट की सारी प्रक्रिया को मेंटेन करने में मदद करता है। और दूसरा जो इसमें से हार्मोन निकलता है जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल या मैच्योर फॉलिक्यूल के द्वारा निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो है फेमिनिन कैरेक्टर को बढ़ाता है, यानी महिलाओं में जो है मूछदारी को नहीं आना उसी हार्मोन के कारण होता है। आवाज़ जो है हाई पिच हो जाता है, पतला आवाज़ हो जाता है। सब क्यूटेनियस लेयर में जो है फैट का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण जो है त्वचा जो है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। उसके बाद जो है फीमेल कैरेक्टर में जो है ममत्व भावना इसी के कारण आता है। अपोजिट सेक्स प्रति अट्रैक्शन जो है इसी के कारण आता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट आपको बता दें, जो फीमेल के केस में जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इसी हार्मोन के कारण होता है। तो इस तरह से जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपको हार्मोन है जो कि इससे पूछा जाएगा। फिर से थोड़ा सा आपको रिवीजन में बता दें, इसमें पूछेगा क्या कि हार्मोन क्या है, हार्मोन किन ग्रंथियों के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। तो आपको बता दिए कि हार्मोन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्टलेस या नालिका विहीन ग्रंथि होती है, जो हमारे शरीर के लिए जो है ये हार्मोन जो है केमिकल मैसेंजर का काम करता है। और ये हार्मोन जो है जो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकलती है वो डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाते हैं और टारगेट स्थान पर पहुंच करके जो है ये एक्शन करती है। काफ़ी मिलीग्राम में जो है इसकी मात्रा निकलती है, काफ़ी कम मात्रा में निकलती है। और इंडोक्राइन ग्लैंड और रिलेटेड हार्मोन के स्टडी को हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसके फादर हैं थॉमस एडिसन। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है आप बता सकते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है, तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड बता सकते हैं। सबसे छोटे जो है पिट्यूटरी इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है, तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को बता सकते हैं। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। उसके बाद जो है आप इससे रिलेटेड जो है पूछेगा कि टेस्टिस और ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है, हमारे शरीर में जो है एड्रीनल ग्लैंड को फोरेस ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव या छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में भी आप से पूछे जा सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो है आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।